हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैयाश्वरी की आध्यात्मिक यात्रा में। ओम गण गणपति नमः। आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। सकट चौथ का व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। सकट चौथ व्रत पर अगर भगवान गणेश जी को माताएं ये दिव्य भोग लगाती हैं तो जीवन में आएंगी खुशियां। साथ ही कुछ चीजों का दान करने से व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो आइए जान लेते हैं कि किन चीजों का भोग लगाएं एवं क्या दान करें। सकट चौथ, जिसे कि संकष्टी चतुर्थी या तिलकुट चतुर्थी भी कहा जाता है, यह तिथि माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पड़ती है। यह व्रत माताएं अपने संतान की लंबी आयु, अच्छी सेहत और सुखद जीवन की कामना के लिए रखती हैं। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, जो भक्तों के सभी संकटों को हर लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि सकट चौथ के दिन अगर बप्पा को उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाया जाए तो उनकी विशेष कृपा मिलती है। तो आइए जान लेते हैं सकट चौथ व्रत के भोग। नंबर 1, तिलकुट या तिलकुटा। सकट चौथ का सबसे मुख्य प्रसाद तिलकुटा है। भुने हुए सफेद या काले तिल को गुड़ के साथ कूटकर बनाए गए लड्डू बप्पा को अर्पित करें। इसे चढ़ाने से शनि और सूर्य की कृपा मिलती है, साथ ही गणेश जी खुश होते हैं। नंबर 2, मोदक। मोदक प्रियम मंगलदायकम। मंत्र के अनुसार गणेश जी को मोदक सबसे अधिक प्रिय है। ऐसे में सकट चौथ पर बप्पा को मोदक का भोग जरूर लगाएं। ऐसा करने से जीवन में शुभता का आगमन होता है। नंबर 3, शकरकंद। सकट चौथ की पूजा में शकरकंद का भोग जरूर शामिल करना चाहिए। ऐसा करने से रिश्तों में मधुरता आती है। नंबर 4, गन्ने और बेर। इस मौसम में मिलने वाले फल जैसे कि गन्ना, बेर और अमरूद भी पूजा की थाली में शामिल किए जाते हैं। ऐसा करने से संतान से जुड़ी मुश्किलें दूर होती हैं। अगला नंबर आता है गुड़ धानी। कहते हैं कि गौरी नंदन को गुड़ धानी का भोग चढ़ाने से घर में कभी भी धन और वैभव का अभाव नहीं होता है। इसके साथ ही धनदानी में वृद्धि होती है। इसे बेसन के आटे से बनाया जाता है, जिसे तलकर फिर गाढ़े गुड़ के सिरप में लपेटा जाता है। कभी कभी इसे गुड़ सेव या गुड़ की झिल्लिया भी कहा जाता है। अगला नंबर आता है केले। बप्पा को केले का भोग चढ़ाना भी अति शुभ माना जाता है। ऐसे में सकट चौथ के दिन केले का भोग भी गणेश जी को जरूर चढ़ाएं। अन्य अर्पित करने योग्य वस्तु है। नंबर 1, दुर्वा घास। गणेश जी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए दुर्वा घास अवश्य अर्पित करें। अगला नंबर आता है फल। फलों में आप केला, संतरा, अनार जैसे मौसमी फल अर्पित कर सकते हैं। अगला नंबर आता है सुपारी और इलायची। हर बाधा को दूर करने के लिए सुपारी और इलायची अवश्य चढ़ाएं। अगला नंबर आता है सिंदूर। पूजा में इसका विशेष महत्व है। भगवान गणेश जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है, इसीलिए सिंदूर अवश्य अर्पित करें। अब आइए जान लेते हैं भोग अर्पित करने के तरीके। पीपल के पत्ते या पान के पत्ते को पात्र के रूप में इस्तेमाल करना शुभ माना जाता है, या फिर आप किसी साफ थाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भोग अर्पित करने के बाद इसे प्रसाद के रूप में परिवार के रूप में बांटा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं कि गणेश जी को तुलसीदार और केतकी का फूल कभी भी अर्पित ना करें, और यह व्रत चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही खोला जाता है। अब आइए जान लेते हैं पूजा विधि। सकट चौथ के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। जल में तेल मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ दें और सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करें, जैसे कि ओम सूर्याय नमः। सुबह स्नान के बाद गणेश जी के सामने व्रत का संकल्प लें। इस दिन मिट्टी से बने गणेश जी की पूजा करने का विधान है, या फिर आप बनी बनाई मूर्ति भी घर पर ला सकते हैं। भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करें। उन्हें दुर्वा की 21 गांठें अवश्य अर्पित करें। तिल के लड्डू और मोदक का भोग लगाएं। सकट चौथ का व्रत रात में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद भी पूरा होता है। चांदी की लोटे में जल, दूध, अक्षत और तिल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ दें। पूजा के दौरान सकट चौथ की कथा जरूर सुने या पढ़े, क्योंकि इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। अब आइए जान लेते हैं सकट चौथ के दिन क्या दान करना चाहिए। शास्त्र में बताया गया है कि सकट चौथ पर व्रत और पूजा अर्चना के साथ दान भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन दान का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि बिना दान के इस व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। अगर आप भी संतान की रक्षा और घर की खुशहाली के लिए व्रत कर रहे हैं तो इन चीजों का दान अवश्य करें। सकट चौथ पर करें इन चीजों का दान। नंबर 1, तिल और गुड़ का दान। सकट चौथ को तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। इस दिन तिल का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। ऐसे में इस दिन तिल और गुड़ का दान जरूर करें। ऐसा करने से शनि दोष का अंत होता है
और जीवन में बाधाएं दूर होती हैं, साथ ही मान सम्मान बढ़ता है। अगला नंबर आता है गर्म कपड़ों का दान। शकट चौथ माघ के महीने में कृष्ण पक्ष में पड़ता है, जब ठंड बहुत ज्यादा होती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किसी जरूरतमंद को ब्राह्मण को कंबल, गर्म कपड़े व जूते चप्पल दान करने से पितृदोष दूर होता है और संतान पर आने वाली मुश्किलें टल जाती हैं। अगला नंबर आता है अन्नदान। भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ी सेवा है। ऐसे में सकट चौथ के दिन अनाज का दान जरूर करें। ऐसा करने से घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती है, साथ ही कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। अगला नंबर आता है तांबे के पात्र और दक्षिणा। पूजा के बाद किसी सुयोग्य ब्राह्मण को तांबे का बर्तन और क्षमता के अनुसार दक्षिणा देना के व्रत की पूर्णता का प्रतीक है। दक्षिणा के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में अंत में किसी सुयोग्य ब्राह्मण को दक्षिणा जरूर दें। अब जान लेते हैं सकट चौथ व्रत के कुछ उपाय। नंबर 1, दुर्वा अर्पण। भगवान गणेश जी को 21 दुर्वा की गांठें ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करें। इससे बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है। नंबर 2, समीप पत्र। अगर आपके जीवन में बहुत अधिक संघर्ष है तो गणेश जी को समीप के पत्र चढ़ाएं। अगला नंबर आता है चंद्र दर्शन। सकट चौथ का व्रत चंद्रदेव को अर्घ दिए बिना पूरा नहीं होता है। ऐसे में अर्घ को जल में थोड़ा सा दूध और अक्षत जरूर मिलाकर जरूर दें। तो ये थी जानकारी कि गणेश जी को सकट चौथ व्रत के दिन क्या भोग लगाना चाहिए एवं किन चीजों का दान करें। तो आप सभी को संकष्टी चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान गणेश जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राधे, जय गणेश देवा।